नमस्ते आप सभी को। आज गुजरात में जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है और जब जब गुजरात के अंदर चुनाव आता है तब तब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत बड़े पोस्टर लगते हैं। प्रचार में भी बात की जाती है कि गुजरात में सब सही सलामत है, हर जगह पर हर कोई सलामत है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो तब सामने आती है जब विधानसभा में से जो अंक बाहर आते हैं और फिर एनसीआरबी के जो भी अंक है वो बाहर आते हैं, तब पता चलता है कि गुजरात में कितनी सुरक्षा है, गुजरात के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है। सही में बहुत ही चौंकावनारे अंक है कि पिछले 5 साल में गुजरात सरकार में जो फंड आया है और फंड जो महिलाओं के लिए आया था, महिला की सुरक्षा के लिए आया था कि 25,968 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा के पीछे ये जो पैसा है वो मतलब यूज होगा। लेकिन उनके सामने महिलाएं की बात करें तो पिछले 10 साल में 16 लाख से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार बनी है। पिछले 10 साल में 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं गुम हो गई है और 2024 का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें 661 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। 5 महिलाओं के साथ गैंगरेप विथ मर्डर हुआ है और 5 महिलाओं के साथ एसिड अटैक हुआ है। तो फिर कौन से नजरिए से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि गुजरात में महिलाएं सुरक्षित है? क्या इन नेताओं के घर में महिलाएं नहीं है? उनके घर में बहन बेटी नहीं है? एक एक महिला के साथ जो जो घटनाएं घटती है उनके साथ ही नहीं सिर्फ, लेकिन उनके माता, उनके भाई, उनकी बहन, ये सब झेलते हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी लेने को तैयार नहीं है। सब सलामती की बात सिर्फ पोस्टर में ही है। रियल में हमारी गुजरात की बात करें तो पूरी तरीके से असलामत है। पूरे भारत देश में असुरक्षित शहर में क्राइम कैपिटल जो शहर माना जाता है वो दूसरे नंबर पर हमारे गुजरात का सूरत शहर है। तो फिर किस एंगल से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा है? हम आम आदमी पार्टी की सभी महिलाएं ये सवाल करती है गृह मंत्री श्री जी से कि आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, तो मैंने जिस जिस रिपोर्ट में जो जो अंक बताए उनका आप जवाब दीजिए। और जिन जिन महिलाओं के साथ ये घटना घटी है उनका जिम्मेदार कौन है? और जो कायदा और जो कड़क अमलवारी की बात हो रही है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, तो पकड़ोगे कैसे? कब कायदा आपका जो है वो एकदम अमलवारी होगी, कड़क अमलवारी होगी और ऐसी आने वाले समय में घटना कब नहीं घटेगी? हमें भी सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा कब मिलेगी? आज के तौर पर देखा जाए तो ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सुरक्षा मिल रही है। उनके घरों पर सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए हुए, रास्ते में अगर कहीं पे जाते तो वहां पर भी उनको सुरक्षा कर्मी उनके साथ चाहिए होता है। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन से मुंह से ये लोग बोल रहे हैं कि गुजरात में सब सही सलामत है? अगर आपसे महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती तो आप कुर्सी छोड़ दो। आने वाले समय में गुजरात की महिला इन सब सवालों के सवाल पूछेगी। अब बोलते हैं ना कि सहन शक्ति भी की कोई हद होती है। अब महिलाओं ने सहन करना बंद कर दिया, अब सवाल करेगी। और आज तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने इस सारे सवाल माननीय गृह मंत्री श्री को किए। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी का पूरा मोर्चा उनके घर पर जाकर ये सवाल करेगा। और हमें सुरक्षा चाहिए, ये कोई भीख नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। जय हिंद। और